जय हिंद। मैं आकाश तिवारी। आप देख रहे हैं आकाश ऑफ क्लासेस, जिसमें देख रहे हैं आप बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपका स्वागत है। आज मेरा ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें आप लोग को केमिस्ट्री जीरो से लेकर के हाई लेवल तक सिखाया जाएगा। केमिस्ट्री सीखने के लिए हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, क्या क्या सीखना ज़रूरी है, तो केमिस्ट्री आपके समझ में आएगी। आप पहले देखिए, इसमें हमारा इंट्रोडक्शन है। मेरे चैनल का नाम है आकाश ऑफ क्लासेस। इसमें आपको रोज 3 क्लासेस मिलेगी। आप लोग रेगुलर हमारे साथ रहेंगे तो सीखेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, इसलिए हमने सोचा कि जीरो लेवल बनाऊं। जीरो लेवल से जिससे कुछ भी नहीं आता है रसायन विज्ञान में, उन्हें भी समझ में आएगा। इसलिए हमने सोचा कि जीरो लेवल बेहतर होगा। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है उनको भी समझ में आएगा, इसलिए मैं इसे लाने का प्रयास किया। आप लोग हमारे साथ रहिए और सीखिए। चलिए, हम देख रहे हैं कि केमिस्ट्री सीखने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हो सकती हैं, क्या बातें हो सकती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो हम बिना देर के हुए फालतू बातें करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं बिना देर के हुए से चालू करते हैं कि केमिस्ट्री सीखने के लिए क्या ज़रूरी हो जाता है और क्या ज़रूरी है। चलिए, हम बता रहे हैं क्या ज़रूरी है केमिस्ट्री सीखने के लिए। पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है आज। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री सीखने के लिए क्या ज़रूरी है। पहले हम लिखे हैं यहाँ पे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री सीखने के लिए क्या ज़रूरी है। तो केमिस्ट्री सीखने के लिए कुछ पॉइंट हमने लिख रखा है, उसको बताऊंगा स्टेप वाइज। इसको हर एक लेक्चर में अलग अलग स्टेप में इसे सिखाने का प्रयास करूंगा, तो बेहतर होगा। तो हम चलिए देख लेते हैं कि क्या ज़रूरी है केमिस्ट्री सीखने के लिए, यानी रसायन विज्ञान सीखने के लिए और पढ़ने के लिए। पहला चीज़ हमारा है आवर्त सारणी याद करना। हम इसे अगले लेक्चर में याद कराऊंगा। आज मेरा इंट्रोडक्शन है, तो इसमें याद कराने का काम बिल्कुल नहीं है। आपको एक सामान्य परिचय दिया जाएगा इसमें। पहला आवर्त सारणी याद करना है। दूसरा हमारा लुईस डॉट संकेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बिना केमिस्ट्री आप सीख ही नहीं सकते हैं। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे तत्वों की संयोजकता। हर एक तत्व का अलग अलग संयोजकता होती है, जिसे सीखना बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री में या केमिकल बॉन्डिंग में इसका बहुत बड़ा उपयोग है, इसीलिए हम इसे सिखाने का प्रयास करेंगे और आप लोग इसे सीखिए। चौथी चीज़ों पर बात करेंगे हम यौगिकों का सूत्र बनाना। किसी यौगिक को आपको दिया जाता है, अक्सर आप लोग सूत्र नहीं बना पाते हैं, तो इसे हम सिखाने का प्रयास करेंगे कि आप लोग अपने क्लास, अपने कोचिंग जहाँ पर बैठो वहाँ पर एक बेहतर स्टूडेंट बनो। इसलिए हम इसे भी सिखाऊंगा। 5वें नंबर पर बात करूँगा सरल रासायनिक अभिक्रिया। यह अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग अभिक्रिया अगर किसी को दे दिया जाए कि H2O का क्या बनेगा, तो आप लोग अक्सर नहीं बना पाते हैं। इसको हम अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे और सिखाने का भी कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है हमारा परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार। केमिस्ट्री के नज़र से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपको नहीं आता तो पूरा केमिस्ट्री आपके समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा। इसलिए हम इसे भी सिखाऊंगा, अपने ट्रिक से सिखाऊंगा। आप लोग को बिल्कुल याद हो जाएगा, ये मेरा वादा है। आप केवल हमारे साथ बने रहिए और आप इसे सीखिए। उसके बाद में बात करूंगा मैं परमाणु की बेसिक जानकारी। परमाणु की बेसिक जानकारी, इसमें भी आपको जीरो से लेकर के हाई लेवल तक बेसिक जानकारी दी जाएगी, इसलिए हमने लिख रखा है कि बेसिक जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 तरीके से होते हैं, दोनों को हम अपने हिसाब से बताऊंगा, जिसमें आप लोग को समझ में आएगा और आप लोग बिल्कुल इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में संकोच नहीं करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आवर्ती गुण। आवर्ती गुण अलग अलग तत्वों के अलग अलग गुण हैं। 118 तत्व हमारे पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में खोजे जा चुके हैं, या कृत्रिम रूप से हम देख चुके हैं इनको, तो इनके अलग अलग गुण हैं। इनको भी हम बताने का काम करेंगे। उसके बाद आता है रासायनिक बंध एवं उनके प्रकार। बंधन कई प्रकार के होते हैं रासायनिक बंध, इसको भी सिखाने का मैं प्रयास करूँगा, तो बेहतर होगा। इसके बाद आखिरी है हमारा मोल एवं मोल संकल्पना। इसे भी सीखना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते। हाँ, एक बात और कहूँगा, इस सारी चीज़ें का उपयोग बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसीलिए हम इसे बता रहा हूँ। ये मैं डांट लगा रहा हूँ, ये और नीचे से चालू रहेगा। इतना पढ़ाने के बाद और आगे
इस पर चर्चा होगी, इसके बाद होगी, लेकिन हम इसे हर एक लेक्चर में एक एक पॉइंट करके के आपको बेसिक जानकारी देते हुए आपको स्ट्रॉन्ग बनाने का कार्य करूँगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कुछ, हम इसमें सामान्य परिचय आपको रसायन विज्ञान के आज ही दे देंगे। जैसे रसायन किसे कहते हैं, रसायन एक्चुअली होता क्या है हम बता रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान में रख करके रसायन को समझिए। रसायन किसे कहते हैं, परिभाषा। ये परिभाषा देखिए लिखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों एवं उनके रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, रासायनिक विज्ञान या केमिस्ट्री कहलाता है। ये आपका परिभाषा हो गया। आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो ऐसे परिभाषा और हर एक चीज़ हम आपको लेकर के आएंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हम बिल्कुल जीरो से चालू कर रहा हूँ। हाँ, और आप लोग के जहन में एक बात होगी कि ये क्लास देर से चालू हो रहा है, क्योंकि बहुत टीचर अप्रैल से चालू कर चुके हैं, मई चल रहा है, मई में चालू कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं है, मैं नवंबर तक आल सिलेबस जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपका कोर्स इंटर तक ख़त्म करने, इंटर में जितना सिलेबस है उसको हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और नवंबर तक सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका रिवीजन होगा, टेस्ट होगा और जो है पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा। इसलिए हम इसे जीरो से सिखाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब बोर्ड एग्जाम या कहीं भी किसी भी एग्जाम में पहुँचोगे तो आपको किसी भी चीज़ में या किसी भी क्रिया, किसी भी बंध में कोई प्रकार की दिक्कतें ना आए। और इसीलिए हम इसे जीरो से ला रहा हूँ कि आपका जब जड़ में स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर आप जाओगे तो आपको और ज़्यादा स्ट्रांग मिलता चला जाएगा। इसलिए मैं इसे लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तब तक के लिए आप हमारे क्लास पे बने रहिए। और ये मेरा चैनल है आकाश हब क्लासेस, इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब मी, मतलब मुझे सब्सक्राइब करिए और देखिए। तब तक के लिए ये क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।